नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला। आयुष्मान भारत योजना लागू, बंद भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। जनता के लिए खुले पंचायतों के ताले, पूर्वस्थली साउथ के बीजेपी विधायक का बड़ा संदेश। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तेल भी कम इस्तेमाल कीजिए। मेले में नागर डोला चलाने गए कालना के कारोबारी की महाराष्ट्र में हत्या, पैसों के विवाद का आरोप। हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर बड़ा तनाव, अमेरिका ने ईरान पर की जवाबी बमबारी। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए। इसमें आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और बीएसएफ को 45 दिन में जमीन देने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने राज्य में हिंसा मुक्त और सफल चुनाव कराने के लिए सभी मतदाताओं और भारत आयोग का आभार जताया। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदलाव को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर राज्य में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया जाएगा। अब ये वादा पूरा होने जा रहा है। सीएम ने बताया कि राज्य ने आधिकारिक तौर पर केंद्र की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से जुड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2015 से राज्य में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई। सीएम ने वादे के मुताबिक नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का ऐलान किया। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये फैसले नए बंगाल की दिशा तय करेंगे। पूर्वस्थली साउथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद बंद पड़ी पंचायत सेवाओं को फिर से शुरू कराने के लिए नए चुने गए बीजेपी विधायक प्राण कृष्ण तपनदार खुद मैदान में उतरे। सोमवार को उन्होंने पूर्वस्थली 1 ब्लॉक के नादन घाट, समुद्रगढ़ और नस्तरपुर पंचायत कार्यालयों के ताले खुलवाए। विधायक ने कहा कि पंचायतें जनता की सुविधा के लिए होती है और राजनीतिक मतभेदों के कारण आम लोगों के कामकाज को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उनके इस कदम से स्थानीय लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। सियासत के शोर के बीच जनता को राहत देने का यह संदेश साफ है। पंचायत के दरवाजे बंद नहीं, अब जनता के लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। আমরা যেখানে রয়েছি পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার নসরতপুর পঞ্চায়েতে আমরা রয়েছি। এখানকার কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা যারা নাকি 4 তারিখ 12টার পরে বিজেপি হয়েছিলেন, ওনারা এসে এখানে তালা বন্ধ করে দিয়ে যায়। আর মানুষের স্বার্থে আমরা সেই তালাটা যে খুলে দিয়ে গেলাম। আর এখানে যারা স্টাফরা রয়েছেন ওনাদের পুরো চাবি ওনাদের হাতে বুঝিয়ে দিলাম। আর ওনাদের কাছে একটাই বললাম, দুর্নীতিমুক্ত আপনারা পঞ্চায়েত তৈরি করুন, আপনারা ইতিহাস তৈরি করুন, যেন আপনারা যখন এখান থেকে ডিউটি থেকে যখন বেরিয়ে আপনারা অন্য কোথাও ডিউটিতে যাবেন, এখানকার মানুষ যেন মনে করে ওই স্টাফরা অনেক খুব ভালোভাবে কাজ করে গেছেন, দুর্নীতিমুক্ত একটা পঞ্চায়েত চালিয়ে গেছেন। ফোন করেছিলেন, তালা খুললেন এবং ফোন করে আমাকে পঞ্চায়েতে আসতে বললেন এবং পঞ্চায়েতে এসে আমাকে বললেন আপনার চেয়ারে আপনি বসুন এবং সাধারণ জনগণকে পরিষেবাটা দিন। কারণ এতদিন বন্ধর পর আজকে খোলা হলো, আর আজকে খোলাতে আমি একটু খুশি এবং আনন্দিতই হলাম। কারণ অনেক জনসাধারণ ফোন করছে,
এবং আমার বাড়িতেও গেছে অনেক সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য। কারণ ধরুন যেমন মৃত্যুর সার্টিফিকেটের নিয়ম আছে 21 দিনের মধ্যে, সেটাকে যদি সই করে অনলাইন না করা হয় সেটা পাবে না। এবার হয়তো অনেকের এরকম হয়েছে, অনেকে আমার বাড়িতে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में देशवासियों से बड़ी अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में चल रहे युद्ध और सप्लाई चेन संकट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने का तेल बड़ी मात्रा में विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने लोगों से खाने में तेल का इस्तेमाल कम करने और 1 साल तक सोना गहने न खरीदने की अपील की। पीएम मोदी ने इसे देशभक्ति से जोड़ते हुए कहा कि इससे देश का पैसा भी बचेगा और लोगों की सेहत भी सुधरेगी। वहीं कांग्रेस ने इस बयान की आलोचना करते हुए सरकार पर आर्थिक संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने। पूर्व वर्धमान के कालना निवासी और नागरडोला कारोबारी अभिजीत कर की महाराष्ट्र के अमरावती में हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि बिजनेस से जुड़े पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभिजीत कर पिछले 40 वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में मेले में नागरडोला का व्यवसाय करते थे। घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। सब कालना पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। रोजगार की तलाश में घर से निकले अभिजीत कर अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। सवाल यह है कि क्या कारोबार की रंजिश ने एक मेहनतकश परिवार का सहारा छीन लिया। দেখুন, বিষয়টা আমাদের কাছে এসছে, আমাদের পার্টির তরফেও আমাদের যোগাযোগ করা হয়েছে ওনার পরিবারের সাথে। আর সেখানে তো বিজেপির সরকার আছে গুজরাট, তো যেহেতু সরকার আছে সেহেতু আমরা এখান থেকে পার্টির তরফ থেকে ওনাকে জানাবো। এবং ওখানেও আমার কাছেও যেটা খবর আছে একজন অলরেডি গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। আমরা এর প্রকৃত বিচার চাইব। সাধারণ মানুষকে বাঙালির প্রতি এরকম নির্বিচার, আমরা এই বিষয়ে আমরা পার্টির তরফ থেকেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। নিশ্চয়ই দোষীরা ধরা পড়বে আর দোষীদের শাস্তি হবে। আমার বাবা ওখানে কিছুই না, শুধু হিসাব করাতে গেছিল। বাবাকে বারবার করে বাবার নান্দের বলে এক জায়গায় ছিল, তো ওখানে ক্যাম্প লাগিয়েছিল, মানে আমাদের এক্সিবিশনের মেলা, তো ওখানে বাবা এক্সিবিশন ওখানে ছিল, তো এক্সিবিশনে চালু করার কথা ছিল। এবার ওখানে আইটেম ফিট করাতে বাবাকে অমরাবতী বলে একটা জায়গা থেকে ফোন করছিল বারবার, কেলাস চাওয়ান বলে একজন। এবার বাবা এতই ডিস্টার্ব হয়ে গেছিলো, তো আমাদের বাড়িতে মিথ্য কথা বলা হয়েছে। বাবা মিথ্য কথা বলেই বেরিয়েছে, আমি পুনা যাচ্ছি, কারণ আমাদের পুরাতেও ক্যাম্প লাগানো হয়েছে। মানে বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়েছে? না, বাড়ি থেকে ফোন করে না, ওরা যেখানে মানে অমরাবতী বলে এক জায়গায় যেখানে আমাদের ক্যাম্প চলছিল, তো সেখানে ওরা কি করতো, রোজ ড্রিঙ্ক করতো। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है।
अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी बमबारी की गई। वहीं ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने पहले उसके तेल टैंकर पर हमला कर सीज फायर तोड़ा, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं देगा। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद सीज फायर और संभावित पीस डील को लेकर बातचीत अब भी जारी बताई जा रही है। धनबाद थाना क्षेत्र के ठाकुर कुल्ही निवासी शिव कुमार उर्फ टिंकू सोमवार सुबह संदिग्ध हालत में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें पहले SNMMCH और फिर बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल भेज दिया गया। पड़ोसियों ने बताया कि घर से जोरदार धमाके की आवाज आई थी। घायल टिंकू ने बाहर आकर कहा कि किसी ने उन पर बम से हमला कर दिया है। हालांकि पुलिस को अब तक घटनास्थल से बम या विस्फोटक का कोई सुराग नहीं मिला है। थाना प्रभारी मनोज पांडे ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिव कुमार उर्फ टिंकू के खिलाफ धनसार थाना में पहले से कई मामले दर्ज हैं। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दनुआ घाटी में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना जोरदार था कि कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे के कारण कुछ समय तक दनुआ घाटी मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर आवागमन बहाल कराया। झारखंड में स्कूली शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में देवघर के देवीपुर प्रखंड के अमजो गांव में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और प्रयोग आधारित शिक्षा देना है। केंद्र में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से जुड़े आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जहां छात्र प्रैक्टिकल के माध्यम से विज्ञान को समझ सकेंगे। साथ ही माइनिंग इंजीनियरिंग, मिसाइल तकनीक और न्यूक्लियर साइंस से जुड़ी शुरुआती जानकारी भी छात्रों को दी जाएगी। में इस तरह के जो साइंस सेंटर बन रहे हैं, इससे कितना आप लोगों को राहत होगी और आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोग को राहत अच्छा से होगा। आमदनी बढ़ेगी आप लोगों की? हाँ, उम्मीद तो है। इस इलाके का पहले से अच्छा भी है। पहले बहुत खराब स्थिति था। हाँ, इसी तरह, लेकिन अभी फिर अच्छा होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम कोलमजू रहा है। ये क्या है और किस तरह से लोगों को, बच्चों को यहाँ ज्ञान मिलेगा? देखिए, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे स्कूल है। आप लोग पता होगा कि हर स्कूल में इतना प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे हर जगह पे, हर जिले में मतलब साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। साइंस सिटी, साइंस सेंटर। इससे क्या होगा कि यहाँ के बच्चे, आसपास के जितना भी स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पे आके आसानी से देख रहे हैं, समझेंगे। क्या तो उन लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सब बता देते कि ये चीज़ होता है, लेकिन वो चीज़ देख नहीं पाते बच्चे लोग, समझ नहीं पाते उनको अच्छा से। तो यहाँ आएंगे तो उसको देखेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, और उससे ये सब देख के मतलब अच्छा अपने से जब देखेंगे ये सब चीज़ों को, तो अपने से ज़्यादा समझ पाएंगे और उससे सीख मिलेगा उसको, उसके कुछ आगे वो भी कर सकते हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।